नमस्कार, मैं हूं आबोध श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में एक कदम और आगे। आज दो महत्वपूर्ण अनुकरणीय चिंतन, उनका शीर्षक है उन्नति का रहस्य और दूसरा है गलतियां सहज मानव स्वभाव। जीवन में सर्वांगीण उन्नति के लिए 4 प्रकार के बल जरूरी हैं। जीवन में सर्वांगीण विकास और उन्नति के लिए 4 प्रकार के बल बेहद जरूरी हैं। शारीरिक बल, मानसिक बल, बौद्धिक बल व संगठन बल। शारीरिक बल का अर्थ है कि शरीर तंदुरुस्त होना चाहिए। मोटा होना शारीरिक बल नहीं है। मोटा होना कभी भी शारीरिक बल का परिचायक नहीं होता है, बल्कि शरीर बेहद तंदुरुस्त होना चाहिए। शरीर स्वस्थ होना चाहिए, शारीरिक बल होना चाहिए। दूसरा बल है मानसिक बल। जरा जरा सी बात में गुस्सा हो जाना, जरा जरा सी बात में गुस्सा हो जाना, जरा जरा सी बात में डर जाना, चिढ़ जाना और कमजोर मन की निशानी है। ये सारी बातें कमजोर मन की निशानी है। जब जरा जरा बात में घबराना नहीं चाहिए। जिंदगी में छोटी मोटी बातों में कभी घबराना नहीं चाहिए। चिंतित परेशान नहीं होना चाहिए, वरन अपने मन को मजबूत करना चाहिए। तीसरा बल है बुद्धि बल। शास्त्र का ज्ञान पाकर अपना कुल का, समाज का, अपने राष्ट्र का एवं पूरी मानव जाति का कल्याण करने की जो बुद्धि है, वही बुद्धि बल है। शारीरिक, मानसिक एवं बौद्धिक बल हो किंतु संगठन बल ना हो तो व्यक्ति व्यापक कार्य नहीं कर सकता है, और जीवन में संगठन बल का होना भी बेहद आवश्यक है। ये चारों प्रकार के बल कहां से आते हैं? ये चारों प्रकार के बल हमारे जीवन में कहां से आते हैं? इन सब बलों का मूल केंद्र है आत्मा। इन सभी बलों का मूल केंद्र है आत्मा। अपना आत्मा, परमात्मा, विश्व के सारे बलों का महाखजाना है। बलवानों का बल, बुद्धिमानों की बुद्धि, तेजस्वियों का तेज, योगियों की योग सामर्थ, सब के सब वहीं से आते हैं। ये चारों बल जिस परमात्मा से प्राप्त होते हैं, उस परमात्मा से प्रतिदिन प्रार्थना करनी चाहिए, हे भगवान, तुझ में सब शक्तियां हैं, हम तेरे हैं, तू हमारा है। तू 5 साल के ध्रुव के दिल में प्रकट हो सकता है, तू प्रहलाद के आगे प्रसाद हो सकता है। हे परमेश्वर, हे पांडुरंग, तू हमारे दिल में भी प्रकट होना। दूसरा चिंतन है गलतियां सहज मानव स्वभाव है। स्वाभाविक रहने का अर्थ है कि स्वयं को, दूसरों को और आपके आसपास की सभी वस्तुओं को जैसे वे हैं वैसा ही स्वीकार किया जाना। स्वाभाविक रहने का सीधा सा अर्थ है कि स्वयं को, दूसरों को और आपके आसपास की सभी वस्तुओं को वे जैसे हैं वैसा ही स्वीकार किया जाना सहज स्वभाव है। आपने उसे बोझ के जैसे नहीं, परंतु समझ के साथ स्वीकार किया जाए कि वह ऐसा है। जब आप यह सोचते या महसूस करते हैं कि यह ऐसा होना चाहिए या वैसा होना चाहिए, तो फिर आप अपने सही स्वभाव में नहीं रहते। आप अपने सरल स्वभाव में नहीं रहते। फिर आप अपनी सीमाओं के संपर्क में आ जाते हैं। फिर आप अपनी सीमाओं के संपर्क में आ जाते हैं। वहां सीमा है, वहां पर सीमा है। स्वाभाविक और सुखी नहीं रहने की सीमा। स्वाभाविक और
सुखी नहीं रहने की सीमा। गलतियों का ज्ञान आपको तब मिलता है जब आप मासूम होते हैं। जो भी गलती हो जाए उसके लिए आप अपने आप को पापी ना समझें, क्योंकि इस वर्तमान क्षण में आप फिर से नवीन, शुद्ध और स्पष्ट हो जाते हैं। भूतकाल की गलतियां भूतकाल है। जब यह ज्ञान मिल जाता है तो आप फिर से परिपूर्ण हो जाते हैं। क्रोध सजगता की कमी के कारण आता है। यह सत्य है कि क्रोध सहजता की कमी के कारण आता है। इसलिए गलती करने से ना डरें। इसलिए कभी भी गलती करने से ना डरें, परंतु वही गलती दोबारा ना करें। आपको अपनी गलतियों में नवीनता रखनी चाहिए। कहते हैं कि एक ही पत्थर से बार बार नहीं टकराना चाहिए। यदि आप में सामर्थ्य है तो पत्थर को हटा दीजिए, और नहीं तो अपना रास्ता ही बदल दीजिए। कई बार आप अपनी गलतियों को सुधारना चाहते हैं। आप उसे कितना सुधार पाते हैं? जब आप दूसरों की गलतियां सुधारते हैं तो दो स्थिति होती है। पहली, जब आप किसी को गलती सुधारते हो क्योंकि वह आपकी परेशानी का कारण होती है। आप दूसरों की गलती तब सुधारते हैं जब वो आपकी परेशानियों का कारण होती है। दूसरी, जब आप किसी की गलती सुधारते हो तो वह सिर्फ उनके लिए होता है, इसलिए नहीं कि वह आपको परेशान करती है, परंतु इसलिए ताकि उनका विकास हो सके। जैसे हम अपने बच्चों की गलतियां सुधारते हैं तो इसलिए सुधारते हैं कि उनका जीवन सफल हो, और किसी कार्य में लगे किसी मजदूर या किसी कर्मचारी की गलती सुधारते हैं तो इसलिए सुधारते हैं कि आपका काम प्रभावित ना हो। इसलिए गलतियां मानव सहज स्वभाव है। इसे सुधारने में कोई बुराई नहीं है, और बड़ों को क्षमा करने में, इस तरह गलती सुधारने में, यह क्षमा जो है बहुत प्रेरणादायक होता है। और भी इसी तरह की कहानियों, जानकारियों के लिए देखते रहिए मेरा वीडियो। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें, और सुझाव भी दें। धन्यवाद।